720 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जैसे भारत सरकार शिक्षा के लिए तत्पर है, वैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देने के लिए तत्पर है। इसके कारण ये है कि संवैधानिक मान्यता आय काम पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज मौलिक अधिकार बनने से सभी को स्वरोजगारी नौकरी हो जाती है और शिक्षा प्रमाण पत्र पर प्रतिदिन मौद्रिक साख वेज लग जाने से प्रत्येक को फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिल जाती है। पैसे का प्रबंध वैसे ही जैसे एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री, 28 स्टेट एनुअल बजट और 8 यूनियन टेरिटरी के जैसे पैसे का प्रबंध होता है, ठीक वैसे ही इसका भी प्रबंध होता है। संवैधानिक तौर पर पूरी तरह से ट्रूथ ओनली टर्म्स लिखी गई है, जिसमें सभी मंदिरों के आशीर्वाद से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके नियम इस प्रकार हैं कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget one ministry, railway budget one ministry, and organized self-employment ministry and budget. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. There should be 3 budget system, and the money arrangement of 3 budget system will be in same way as we are arranging for annual budget, railway budget, same process organized self-employed ministry. There should be employment equilibrium point, 40,000 per month above and 40,000 per month below, and this is based on the principle of aggregate demand is equal to aggregate supply, investment is equal to saving, and on that basis the educational, and on that basis those who are earning above 40,000 per month in cash, they are called organized employed, and those who are earning below 40,000 per month in cash, they are called organized self-employed. और इसके लिए हम लोगों ने जैसे 1950 से ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड के लिए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 1950 से ही है, ठीक इसी प्रकार 2001 से हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कर्मचारियों के लिए 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र, जिस पर प्रति महीना फिस्कल क्रेडिट सैलरी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के लिए विचार रखा है। अब इसमें चूंकि संवैधानिक जीवन में ही बदलाव आ जाता है, सीधा मंत्रालय संपर्क अर्थात जो काम कर रहे हैं उसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बनने के लिए संवैधानिक ह्यूमन कैपिटल पथ बनाया गया है, जिसके तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी इस OSMB एक्ट के तहत ही तैयार किया गया है, जो कि 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री प्राप्त करने से काम करते हुए, स्वरोजगारी करते हुए, पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी उठाते हुए एक व्यक्ति 40,000 से ऊपर जा सकता है। यानी कि वो खुद कर्म किया और वो 40,000 से ऊपर चला गया। 58 में उसका पेंशन की व्यवस्था तब होगी जब उसको जो है तभी होगी जब उसको जो फिस्कल क्रेडिट सैलरी है उस पर ही उसको मिलेगा। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में संवैधानिक मान्यता आय का पर डे फिस्कल क्रेडिट मतलब पढ़े लिखे नहीं भी हैं, एक्सपीरियंस और परमात्मा का आशीर्वाद से आदमी की आयु होती है, तो उसमें भी उसको पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज है। हाँ, पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज के लिए जो उसे काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन दिया गया है वो करना है, वो भी 7 दिन के हैं, जो कि यूनिफॉर्म है हर वर्ग के लिए, चाहे वो 10 MA डिग्री वाला हो, चाहे वो 10 MA डिग्री वाला नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो। 7 दिन के काम है, जिसको 2-4 दिन में या 2-3 दिन में कर सकता है। टारगेट 7 दिन रखा गया, 23 दिन वो खुद का काम कर सकता है। इस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए
लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निर्माण किया गया है। वह लेबर पार्टी जो है 31 अगस्त 2001 से इस नियमों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करके और इसको जो है सेशन करके आगे बढ़ा रही है। और विश्वास और ट्रस्ट आप में आते ही इस चीज़ को आप समझ जाएंगे कि परमात्मा का देन है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। हम आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए व्यक्त होता है और इसी व्यक्त को फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज में उतार दिया जाता है, जिस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है और इसी को कहते हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। इसके अलावा यूनियन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया OSMBI भी बनाया गया है, जिसके तहत 1360 स्क्वायर फीट का ज़मीन 1 साल के लिए खेती देने पर 1500 रुपया रेंट मालिक को मिला और रिन्यूअल वो करना चाहे तो वो साल में फिर करा ले, अन्यथा ना कराना चाहे तो खुद खेती करे। तो इस तरह से इसमें हर चीज़ का प्रबंध, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलपिंग है। इसमें क्या है कि पूंजी का अभाव है। एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करो, पैसा नहीं है, मगर पैसा जो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं और जो समाज में लग रहा है उसी को डायरेक्ट वेलफेयर में परिवर्तित किया गया है। सभी काम दस्तावेजी हैं और इसी के चलते व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्स्ट्रा बजट निर्माण किया गया, क्योंकि 140 करोड़ है और कितने प्रकार के लोग हैं और कितने प्रकार के काम हैं। इसका जो संचालन है वह हर एक 2 किलोमीटर पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस, जिसमें 365 सदस्य और अगर वह लीप ईयर में है तो 366 सदस्य और वह को वही काम दिया जाता है जो वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और काम किया तो उसमें नोट किया गया और उसके जो कोऑर्डिनेशन है, जो उसके काम करने के सलीके हैं वो सारे तैयार किए गए और उसी हिसाब से इसीलिए हम लोगों ने प्रबंध कर रखा है कि जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा नहीं भी है, अगर 40 साल उसने अच्छे तरीके से अपने जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उसको काम कर दिया तो वो 40,000 से ऊपर चला जाता है। मीन्स कि 4 साल पर प्रमोशन है। इस तरह से इसमें जो है हर प्रकार की सुविधा दी, क्योंकि जनतंत्र में आज के डेट में आबादी बढ़ गई है, रोजगार की इतनी समस्या है, रेगुलर इनकम नहीं है और उसके ज़रिए डबल सैलरी सिस्टम की व्यवस्था बन जाती है। तो इस प्रकार से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ट्रस्ट और फेथ जनरेट कर रही है आप सब में और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित हो इसके लिए प्रयासरत है और सभी विधानसभाओं में। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ऑनली टर्म्स किताब जो 401 रुपये में है, इसके 6 खंड है, कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, सत्यधाम खंड, आदिशक्ति जगदम्बा धाम खंड, प्रत्येक सोमवर्षित भवन और हिंदू गवर्नमेंट गवर्नमेंट खंड। ये खंड इंग्लिश में है, 401 रुपये के प्रति कॉपी है। इसको प्राप्त किया जाता है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSMBoffice2001@gmail.com। पार्सल के जरिए आपके घर तक पहुंचाया जाता है। मैसेज के जरिए इन मोबाइल नंबर पर आप जो है कह सकते हैं कि मुझे इस चीज़ को खरीदना है। इसको रखना मतलब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट करना। अन्य प्रकार से भी इसको प्रमोट किया जा सकता है अगर बात विचार करके कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सभी जगह कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को क्यों नहीं पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज लगना चाहिए। अगर सभी को रोजगार चाहिए तो उसको एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज लगा दो और उसी पर जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बना दो, बस हो गया। इतना ही करते ही सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क बन जाता है। अब इसके अलावा जो है सो ट्विटर पर इसका अकाउंट है अमित गुम 68022607 और ब्लॉग पर है jhamitkumar77.blogspot.com। इसके अलावा जो एनुअल फेस्टिवल मनाए जाते हैं साल में 4 बार, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसमें 6 परिवार की मूर्तियाँ बनाई जाती है, शिव पार्वती, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्णा, दामिता, लाइव मनी, वेलफेयर पावर, ब्रह्मा, सरस्वती, लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति, जगदम्बा, ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला रानी, 6 भगवतियाँ और प्रत्येक सोमवर्षित भगवान भगवती, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, कुबेर और हिंदू गवर्नमेंट। साथ साथ जो है इसको राष्ट्रपति भवन बोला गया है और जो बेटे बेटी हैं देवी देवता के उनको डेप्टी राष्ट्रपति भवन मंदिर दस्तावेज के रूप में लिया जाता है और उनकी मूर्तियाँ बनाकर चारों जनरेशन की प्राण प्रतिष्ठा देकर श्रृंगार करके पूजा किया जाता है और उसके बाद 10वां दिन विसर्जन करके नियर बाई पढ़ने इन मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है।
इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूट्यूब जो चैनल है उसमें ऑनलाइन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMDI सेशन 1 to 100 इंग्लिश में, 101 to 200 हिंदी में, 201 to 225 मैथिली में, 226 to 300 इंग्लिश में, और 301 to 400 हिंदी में, 401 to 500 मैथिली में, 501 to 700 इंग्लिश में, और 701 to 900 हिंदी में। 720 सेशन आप ये सुन रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती हेड ऑफिस शारदापुर लोनार दरभंगा बिहार इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस OSCMBoffice2001@gmail.com को एड्रेस लेकर, और जो है हेड ऑफिस में 6 कमरे को 6 राष्ट्रीय फंड लिया गया है, जिसमें पहला राष्ट्रीय है शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा और पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लेटर। राष्ट्रीय भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ 12 बनारसी सारी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन। राष्ट्रीय भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण आयुर्वेद पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 12 बनारसी सारी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन। राष्ट्रीय भवन 4 में आदि शक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ 12 बनारसी सारी 12 प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन। राष्ट्रीय भवन में 5 में प्रत्येक वर्षित भगवान बोले 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ 12 बनारसी सारी 12 प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट 12 ज्योतिर्मंदिर 175 में 12 बनारसी सारी 12 प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन। और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो कानून है इसी प्रकार से इसको बनाया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी इसका आरती की जाती है और इसका ध्वज भी है जो कि उजला कपड़ा है। उजला कपड़ा में 12 सिंबल है, 12 सिंबल 12 राष्ट्रीय का दृष्टिगोचर है। त्रिशूल और जो मांग में सिंदूर से पार्वती वेलफेयर का दृष्टिगोचर है। चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण दामिता विलास का दृष्टिगोचर है। कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड कृष्ण का दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक वर्ष की भगवान का दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर प्रत्येक वर्ष की भगवान का दृष्टिगोचर। और उसके अलावा 6 और सिंबल है जो कि 6 माइनॉरिटी राष्ट्रीय भवन के ये माइनॉरिटी राष्ट्रीय भवन के दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि आरती। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण। दैनिक जीवन में रोजगार की समस्या इतनी जटिल है कि कोई भी कानूनी तौर पर पैसा प्राप्त करने के लिए परेशानी ही परेशानी। इस चीज़ का एक ही निवारण है, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क और अमितेश्वरवाद को अपनाना, ट्रुथ ऑन रिटर्न्स किताब को पढ़ना और उसके लिए समर्थित खड़ा होना और उसके लिए समर्थित विचार व्यक्त करना, क्योंकि इसके ज़रिए ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज का संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है। संवैधानिक मान्यता आए काम पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज का संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है और यह दर्जा मिलते ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण होता है। और पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही होता है जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट, 28 स्टेट एनुअल बजट और 8 यूनियन टेरिटरी का। जब तक इस चीज़ को नहीं समझा जाएगा तब तक रोजगार में इसी प्रकार की समस्याएं बनी रहेगी। जब हम समझने लगे कि हमें घर बनना चाहिए तो हम लोग घर बनाने लगे। जब हमें समझने लगे घर हम नहीं बना सकते तो किराया मकान में रहने लगे। ठीक इसी प्रकार से जब हमें रोजगार करना ही है तो वो रोजगार के लिए जो आय और काम होते हैं जिस पर हम रोजगार की जो वेज लगाते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका जो मापन है उसको न्यूनतम रूप में भी लिया जा सकता है। जीवन की विशेष ज़रूरतों के हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था में कायम किया जा सकता है। इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है, क्योंकि इसके तहत इस चीज़ को वैलिडिटी मिलती है कि जो आप काम कर रहे हैं कानूनी तौर पर किसी को परेशान नहीं कर रहे तो वो काम है और वो उस काम का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज है। और इसका ये टेबल है जिसको कहते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट फिजिकल क्रेडिट टेबल। और इसके तहत यूनिफॉर्मिटी में 140 करोड़ की व्यवस्था लग जाती है। अब जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं वो भी इससे अगर जुड़ते हैं तो ये आप काम करते हुए उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि 40,000 से ऊपर और 40,000 से नीचे के वर्गीकृत हैं। 40,000 से नीचे में हमेशा जॉब की प्रॉब्लम लगी ही रहती है, 40,000 से ऊपर में थोड़े प्रॉब्लम कम है। तो इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और सभी विधानसभाओं में पारित होना चाहिए ध्वनिमत से, और हम सब मिल के इसको पारित करें
और इसको जो है कानूनी तौर पर लागू करें। इसके लिए आप सब समर्थन दें। धन्यवाद।